शाज़ेब, कितने लोगों से मिलना मिलाना हो रहा है, ईद के कुर्बान का मौका भी है और हमारी मुलाकातें कितने लोगों से हो रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसी शख्सियात से हो रही हैं जिनको अब तक हम इंडिविजुअल तौर पे जानते थे या उनकी पॉलिटिकल या प्रोफेशनल उनकी प्रोफाइल के हवाले से जानते थे, लेकिन अब जब उनके घर में जा रहे हैं, उनकी निजी जिंदगी देख रहे हैं, उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, जस्ट सो एक्साइटिंग। अच्छा, जब हम दोस्तों में आपस में जानने वालों में मिलते हैं हम वैसे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे सियासत में जो बहुत ही नुमाया चेहरे ऐसे हों, जब हम जा रहे हैं सब लोगों से मिल रहे हैं शाज़ेब, तो पता है क्या एक इमेज क्रिएट हो रहा है, वो ये कि एवरीवन इज अ फैमिली मैन और अ वुमन और अ पर्सन। और ईद कुर्बा वो हमारी तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। अक्सर होता ही है जब हम इंटरव्यूज देख रहे होते हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल शख्सियात की, तो उनका जो एक कह लेना कि एक तरीका होता है बात करने का, बड़ा एग्रेसिव होता है। जाहिर बात है आपको जवाब देने होते हैं बहुत सारे लोगों को और एक अपना मैसेज पहुंचाना होता है, लेकिन आम जिंदगी में वो क्या करते हैं और ईद कैसे गुजारते हैं, फैमिली के साथ उनका जो है वो मिलना जुलना कैसा रहता है, खाना पीना कैसा रहता है, और एक थैंक यू के साथ भी कि तमाम उन लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ईद कुर्बा पे जिन्होंने अपने घर हमारे लिए वेलकम कर दिए, हमारे उनके घर उन्होंने अपने खोल दिए, अपनी फैमिली से हमें मिलवाया। शाज़ेब एंड आई वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू एंड योर फैमिली। तो हम किससे मुलाकात कराना है? आप बड़ी क्यूरियोसिटी जो है ना वो बनाती जा रही है, बता नहीं रही। मैं क्यूरियोसिटी इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ जैसे ही मैंने उनको पहले देखा, अच्छा उनके बारे में जब किसी से जिक्र करो तो उनके प्रोफाइल के बारे में लोग कहते हैं कायदे आज़म क्या, एक स्टिक और उनका शेरवानी स्टाइल, उनकी वैस के, तो मैं वैस को देख आजकल हमें वो इस तरह नजर आ रहे हैं। अच्छा, उनको देखकर ना मुझे एक ऐसे आइकॉन मुझे याद आ रहे हैं जिनके हम जो हमारे सब आइडल हकीम सईद साहब, जिनका क्या नाम लें उनके लिए, सो मच रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिम। मुझे लग रहा है लोग गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खान साहब के साथ वो रहे क्योंकि फाउंडिंग मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो जो पूरी एक मेहनत थी खान साहब की पीटीआई को आगे लेकर जाने के लिए, और खासतौर पे वो टाइम ऐसा था जब पीटीआई ने अपने कदम जमाने थे, इसकी बुनियादें रखनी थी, पर आगे चलकर किस तरीके से पीटीआई की जो पूरी स्ट्रगल है उसमें वो साथ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं उनसे सियासी बातें बहुत कम होंगी, उनसे बहुत कम होंगी, फैमिली की बात ज्यादा होगी। पूरी दुनिया उन्होंने घूमी, वालिद साहब उनके एक और बहुत बड़ा नाम, उनकी से शादी, उनके वालिद साहब बहुत बड़ा नाम, मतलब बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छी कहानियों से भरपूर। कहते हैं ना कि अगर आपकी स्टोरी ना हो तो फिर जिंदगी में लोग आपसे इंस्पायर कैसे होंगे। शेर बड़े सुनाते हैं, शेर बहुत सुनाते हैं, मैं तो शेर सुनना आया आज तो। लेकिन खैर आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज ईद का दिन वो कैसे गुजार रहे हैं और क्या उनके प्लान्स हैं अपनी फैमिली के साथ। उनकी पूरी फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है। हम तारुफ कराते चलते हैं, अब तो मुलाकात करवाते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग हमारे साथ हैं। मैम आप मिसेस हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस अंजलि फिरदौस, ईद मुबारक। साथ में माशाल्लाह आपकी बेटियां भी साथ मौजूद हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली से भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि जाहिर है ईद की मसरूफियत ज्यादा होती है और आपने जाना भी होगा, इसलिए आपसे जरा सा पहले हमने वक्त ले लिया सर की इजाजत लेकर। तो सब लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने तो सर को बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें देखा, फैमिली के साथ कभी मेरे ख्याल है कम इस तरह के इंटरव्यूज हुए हैं आप? काफी हुए हैं। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ शायद पहली दफा और सबसे यादगार भी हमारे साथ ही होगा। ईद की मसरूफियत, क्योंकि ईद कुर्बान की बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो रमजान की ईद होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ईद कुर्बान पे क्या आपका दिन कैसे आगाज होता है, किस तरह होता है? मैं चाहूंगी कि मैं आप लेडीज फर्स्ट। जी बिल्कुल, हमारा एक्चुअली कोशिश ये होती है कि हम मॉर्निंग में जो है कुर्बानी कर लें। अच्छा, मॉर्निंग में पहले दिन। तो उसमें ये होता है कि हम सुबह ही पहले से प्लान कर लेते हैं कि भाई कुर्बानी के लिए अपना जो हमारे कसाई वगैरह का सब अरेंजमेंट हुआ होता है। अच्छा। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग होता है कि हमारे यहाँ कलेजी जो है वो सबसे पहले बनती है। जी बिल्कुल, लगता ही नहीं है। तो वो ये होता है सबको होता है भी कलेजी बन गई, कलेजी जो है वो फर्स्ट सबसे पहले। फिर ये होता है कि हमारे एक चचा भी हैं हमारे जो बुजुर्ग फैमिली में हमारे माशाल्लाह, तो मेरे फादर के 5 मी एंड फिरदौस फर्स्ट काजिन। अच्छा, इनके वालिद। जी बिल्कुल। अच्छा। तो ये था कि हम लोग सुबह में सब कुर्बानी करके फिर गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है,
तो वो ये होता है कि पैकेट्स बनते हैं, वो टाइम बहुत बिजी जरा सुबह का गुजरता है। वो तो किसी से ना मिलने की हिम्मत होती है उस वक्त, जी बिल्कुल। तो अभी बस ये कि आप लोगों के आने से पहले हम ये सब निपटा के फारिग हो गए। क्या बात है, क्या सर ये तो खवातीन की ईद हो गई, जरा मर्दों की ईद एक सियासतदान की और एक मर्द की ईद जो है, ईद कुर्बान कैसी गुजरती है? देखिए ये मेरी तो हर साल नई किस्म की ईद होती है। अब इस साल जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, जोर शोर पे शुरू हो चुका है। आई माई सेल्फ एम कंटेस्टिंग, और मुझे खान साहब ने ये ऑनर दिया है कि जो पैनल पीटीआई से मेयर्स के लिए सेलेक्ट किया है उसमें से एक मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देयरफॉर लीडिंग दिस कैंपेन, साथ साथ एक दूसरी कैंपेन जो है आमिर लियाकत साहब मरहूम का इंतकाल के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी इलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए उसमें भी मसरूफियत चल रही है। तो ईद कम इलेक्शन सियासी ईद गुजर रही है मुझे लग रहा है। अच्छा ईद और इलेक्शन दोनों ई से आते हैं ना। हमारी ईद कुर्बान नहीं होगी इंशाल्लाह, एक और अच्छी ईद होगी 24 तारीख को और 27 तारीख को। अच्छा ये तो कुछ सियासी जो है वो बयानात आ गए हैं, लेकिन आप बताएं ईद कैसे मनाते हैं? अच्छा अब आप तारीखी तौर पे ईद कैसे मनाई जाती है? आमतौर पे जो है ईद के 2-3 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन के लिए बड़ी जरूरी होती है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्कर्स के साथ जरूर गुजारे, सियासी कारकुनों के साथ। सियासी कारकुन। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबको अपने घर बुलाएं और ईद के 2 दिन में बांटे उनको। पहला दिन रिश्तेदारों के लिए रखते हैं, बाकी 2 दिन हम सारे वर्कर्स को, अपने को वर्कर्स को एंटरटेन करते हैं यहाँ, और इसके बीच में जो है रिश्तेदार और दोस्त आते रहते हैं। क्या बात। अच्छा आमतौर पे हमारी ये है कि मैं जैसे बड़े हम खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि मेरे इस वक्त कोई 30-40 दोस्त ऐसे हैं जिनको हमारे, आज मेरी उम्र अब 66 साल हो रही है और जिनसे मैं 55 साल से जानता। अच्छा। यानी तीसरी जमात हबीब स्कूल के जो हमारे क्लास फेलोज हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, एक सेक्शन के, हमारा सेक्शन 40 का होता था, उसमें से हम 25 लोग यहाँ हुआ। क्या बात है भाई। तो एक महफिल वो जरूरी लाजिम होती है, वो छोटी ईद हो बड़ी तो कोई भी उसमें वो एक उनके साथ जो है इतने 55 साल से जब है, इनफैक्ट देयर आर फैमिली ऑफ चॉइस। इसलिए कि ये दूसरी फैमिली में तो वो है ना कि भाई पैदा हो गए तो फैमिली, ये तो हमने खुद बनाई है फैमिली। बिल्कुल सही। उसके बाद जो है इसी किस्म का एक और इदारा है जिससे, क्योंकि आप उसमें गुजारते हैं 5-6 साल एक साथ, तो उसकी भी दोस्तियां बड़ी अच्छी, वो है एनईडी। और एनईडी का एक खास कल्चर था, तो और एनईडी में क्योंकि हम नौजवान थे और सियासत भी बहुत करते थे, डीडी वहीं से शुरू की थी सही मानों में, डीजे और एनईडी से, और वहां भी इलेक्शन लड़े थे सब कुछ, तो वो भी ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक दिन उस ग्रुप के साथ जरूर गुजर जाता है। अच्छा आजकल जो है सिस्टम अच्छा बना लिया ना, रादर दिन सबके घर जाया जाए, पेट्रोल महंगा हो गया ना, सबको अपने बीवी मारेगी अगर खाना खिलाऊं, तो बात सारी है, उसमें किसी ना किसी के बाय रोटेशन चलता रहता है। किसी के कर कहीं जमा हो जाते हैं, किसी ईद पे एक कर लेता है, दूसरा कर लेता है, इस तरह चलता रहता है। जिनके घर बड़े हैं उन्हीं के दरमियान गुजर जाती है। अब हमारे ग्रुप भी बड़ा एंटरप्राइजिंग किस्म का ग्रुप है, उसमें आफ्ताब टपाल जैसे लोग भी हैं जिनको हबीब स्कूल में पढ़े हुए चाय बनाते हैं, सज्जाद हबीब भी हैं, आसिफ कादिर लोग में जो एंग्रो के डायरेक्टर थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योरल साइड के माशाल्लाह हमारी सेक्शन और क्लास में बेतहाशा कामयाब लोग। अच्छा ये तो हो गया सारा टाइम, तो अंजलि साहब आपको कितना वक्त देते हैं ईद पर खास तौर पर? ईद पे हम एक्चुअली साथ ही निकलते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी ये होता है कि मैं कोशिश ये होती है कि मैं साथ हूँ। अच्छा आप साथ? जी बिल्कुल। बेटियां आपकी कतंगलामी माजरत, लेकिन बेटियां आपकी आई हुई है माशाल्लाह, मुझे पता चला कि के साथ इंग्लैंड से आई हुई है
माशाल्लाह, क्योंकि सब लोग बिजी होंगे, मैं सबसे जल्दी बात भी करना चाहूंगी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या इसमें ग्रामी है आपका नाम? सामिया जलाल। बहुत माजरत, मुझे बहुत डांट पड़ती है अक्सर जगहों में कि क्या तुम मुश्किल तो वो घर में यही जबान इस्तेमाल होती है, तो मैं बहुत ज्यादा आई रियली अपोलोजाइज। नहीं, तो सामिया, आप वहीं पर मूव हो गई हैं? जी, basically it's been exactly a year now since we moved. Yes, so साली we moved in last July. So उससे पहले तो बड़ा ताजा लग रहा होगा कि यहाँ पर ईदें पहले हो रही थी और वहाँ पर अब एक साल से हो रहा था। So I studied from England, तो इसलिए उस तरह से obviously it's not a country that's alien to me or to my family, but it's different obviously. नहीं मैं पाकिस्तान बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली, और वहाँ पे डेफिनेटली बहुत लोनली लाइफ है, जस्ट योर फैमिली एंड दैट्स इट, एंड जस्ट योर लाइक इमीडिएट फैमिली, बाकी कुछ भी नहीं। सो माय हस्बैंड एंड माय किड, आई हैव वन किड, ही इज 4 माशाल्लाह। और अभी हमारा इंतजार करते थक वो he was waiting and he really wanted to, he was dressed just like his nana and he wanted to come on the TV, but वो तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ पे तस्वीर आप प्लीज भेज दीजिएगा, मैं तैयार होके छोटकू जो थोड़ा थक गया था। वालिद साहब को तो हम देख रहे हैं सियासत में, तो अब आपका क्या प्लान है? आप में से बहनों में से किसी का भी प्लान है कि हम भी कोई सियासत में आ जाएं या कोई इस किस्म की कोई प्लान है? सियासत में yes, my older sister, she's actually very much interested in politics and मुझे लगता है कि वो definitely आएगी। अब सियासतदान की बीवी क्या होती है मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि वालिद साहब मेरे सियासतदान थे और मैंने अपनी अम्मा को बचपन में बड़ी एक्टिविटीज करते देखा। मुझे याद है कि अब्बा के घर में जब हर वक्त आप मेहमान आना तो हमेशा अम्मा कहती बाहर से खाना नहीं आएगा इशफाक, घर में बनेगा। बिल्कुल, मेरे यहाँ ये क्या आप लोगों का है, घर में बनेगा, आप लोग क्यों करते हैं बाहर के आने? नहीं, मतलब जो घर की अपने हाथ से अच्छा लगता है, मेरा ख्याल है बाहर से तो करने में आपको वो मेहमान नवाजी वाला फैक्टर। बिल्कुल, और मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ कि फिरदौस के कोई भी फ्रेंड्स आए या मेरे यहाँ ऑलवेज वेलकम। जो गुफ्तगू है वो जारी है और मुलाकात और भी लोगों से करानी है जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इसमें ग्रामी पूछेंगे और आपको भी बताएंगे। छोटी सी ब्रेक वापस आते हैं। जी फिरदौस साहब, क्योंकि ईद का मौका है, फिरदौस साहब ये क्या आप मुझे थमा रहे हैं, क्या खिलाना चाह रहे हैं? देखिए, हर ईद पे मुंह तो मीठा करना जरूरी होता है और सवियां वाली ईद तो होती है, लेकिन इस ईद पे भी अब लोगों के घर में सवियां बननी बंद हो गई। सवैयों का अपना तो मेरे यहाँ लोग सब बड़ा पसंद करते हैं कि घर की बनी हुई सवैयां, चाहे वो दूध वाली हो या खुश्क हो, तो हम हर किस्म की सवैयां रखने की कोशिश करते हैं। मुझे अपना घर याद आ गया, वहाँ भी सवैयां ही बनती हैं ऐसे ही। तो ये आप सारी चीजें तैयार करती हैं? जी बिल्कुल, ये सवैयां मेरे ही हाथ की हैं। अच्छा, जी जी बिल्कुल, तरीका तो आप ले रेसिपी इनकी है। हमेशा इधर जाना चाहिए। ये मैं बहुत देर से देख रहा था कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये खातून ना खड़ी हुई सिर्फ खा रही थी और वो ये माया है जो एक प्याली खत्म कर भी चुकी है। तो कैसी लगी आपको सवैयां? अभी देखें, एक तो इंसान घर आया और इतने खुलूस के साथ उन्होंने जिस तरीके से मुझे कहा कि आओ, उर्दू के साथ, खुलूस वाली उर्दू के साथ, सामिया मुझे मारेगी, इसको सामिया इनको मारना, लेकिन मैं मना नहीं कर सकी क्योंकि कहते हैं कि जहाँ रिस्क और आपका दिल चाह रहा हो आप मना नहीं करना चाहिए, और बड़ों ने कहा तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया और मैं खा रही हूँ। और आप खाएं, क्योंकि जी जी सेकंड हेल्पिंग नहीं ले रही तो उसका मतलब उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी इनका पैसा है। नहीं, वो बाकी चीजें भी ट्राई करना चाह रही हैं। हमने सुना है आप भी वैसे थोड़ा बहुत शौक रखते हैं, कभी कभार कुछ खाने पीने की चीजें बना ली, कुछ ऐसा कर लिया, सुना है मैंने कहीं से उड़ती खबर। जिसको खाने का शौक उसे पकाने का शौक। क्या बनाते हैं? अच्छा देखिए, मैंने इंसानों को बनाने का कारोबार तो बहुत पहले छोड़ दिया। सियासतदान का काम है ना? नहीं, मैंने वो छोड़ दिया था। मैं वहाँ मुखलिस सियासतदान और लोगों की खिदमत करने वाला सियासतदान बनना चाहता हूँ, मैं बनाने वाला नहीं बनना चाहता। देखिए, मुझे
खाने का शौक जो है एक मजबूरी ने सिखाया। जिसे खाने का शौक था, जब अमेरिका गया तो वहाँ कहाँ है, तकरीबन 2.5-3 साल मैंने एज अ बैचलर वहाँ गुजारे। तो आप सब सीख गए होंगे। सब सीख गया। अच्छा, उस जमाने में व्हाट्सएप भी नहीं था, अम्मा के साथ फोन पे भी बात नहीं हो सकती थी इसके ऊपर। वहाँ अपनी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की लाइब्रेरी में जाके इंडियन कुजीन्स की रेसिपी की किताब उठाई और शुरू हो गए। तो ये इंडियन कुजीन्स कभी आपको खिलाए उन्होंने? जी, अच्छा बनाते हैंगे। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं खाने में? ये पास्तास, बर्गर्स। बच्चों को ये होता है, जब कनाडा में थे तो मुझे संडे ऑफ दिया जाता था कि पूरा हफ्ता जो है, तो मेरी बेटी उस वक्त वहाँ डायलिसिस पे थी एंड शी वाज 5 एट दैट टाइम। तो ये होता था कि मुझे वो ऑफ डे मिलता था और ये बच्चों का, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। इस तरह से कि हम मिल के हमेशा सब काम किया है। मैं कपड़े इस्त्री तो ये फोल्ड कर रहे हैं, वहाँ तो हर काम खुद करना होता था। बिल्कुल। तो वो ये है कि खाना बनाते थे ये बच्चों के लिए, तो लंच वगैरह करना है या तो हेल्प आउट करते थे। तो ऐसा तो नहीं होता आपके यहाँ, मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ तो मैं सियासत कर लेती हूँ, आप खाना बना लें? तंग उससे आती हूँ कि मैस बहुत होता है, जब खाना बनता है तो पूरा ये तो हो जाता है। ये मसला बड़ा खतरनाक है। आजकल सियासत ये ज्यादा करती है और खाना आप ज्यादा बनाते हैं। खाना और खामोशी से मैं खाना खाता हूँ। अच्छा, खाना खाते हैं। तो हम लोग भी इनके साथ थोड़ा सा खाने की चीजें चख लें, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला अभी तक और माया 2 प्यालियां खा चुकी हैं, तो मैं जरा ट्राई करूँ कि ये सब चीजें कैसी बनी हुई हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। आज जो हमारे मेहमान जिनसे मुलाकात हमारी चल रही है, बातें भी चल रही हैं, बीच में बहुत सारी बातें पता भी लग रही हैं हमें। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अक्सर हम उनको नोट कर रहे हैं आजकल टीवी में। मैं तो खासतौर पर नोट कर रहा हूँ कि उनका जो अंदाज है वो बड़ा कुछ डिफरेंट अंदाज है, खासतौर पर उनकी जिना कैप। बिल्कुल, आपने मुझे बताया। तो मैं जरा इसके पीछे क्या राज है वो जानना चाह रहा हूँ। फिरदौस साहब, ये क्या कहानी है? आपका एक बड़ा स्पेसिफिक अंदाज है और आप इसको बड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। मैं देख रहा हूँ कि स्टिक भी वैसे ही कायम है और जिना कैप भी और सब कुछ। तो ये क्या इसके पीछे वजह है? ये जो है, ये मैंने 2019 में अपनाया। अच्छा, मैं देख सकती जी सर। इसकी कोई खास वजह? जी मैं उसी जी सर। देखिए, तो तलवार मैंने जो है वो शेरवानी तो हमेशा, जब भी मैं डिबेट्स में जाता था और एनडीडी को या डीजे को रिप्रेजेंट करता था, तो मैं शेरवानी को और जिना कैप पहन के जाता था। वो आपने अटायर अपना किया, इससे कि वो क्योंकि यूनिक होता था। अच्छा, उसकी वजह से आपको जजेस की अट्रैक्शन भी मिलती थी, सबको मिलता था, एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे, तो इनाम भी मिल जाता था ज्यादातर प्रोग्रामों में जब भी जिस डिबेट में जाए। लेकिन जब मैं असेंबली का मेंबर बना तो मैंने इस बात का एहसास हुआ कि हम अपने कौमी लिबास को और कौमी हीरोज के लिबास को भूलते जा रहे हैं। तो मैंने 2019 के बजट के सेशन में तुर्की टोपी पहन के शेरवानी के साथ किया। अच्छा। और मैंने कहा कि ये जो लिबास है, ये सर सैयद अहमद खान का लिबास है, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का लिबास है, ये मौलाना शौकत अली का है, और ये शेरवानी और जिना कैप जो है अल्लामा इकबाल की भी याद है और कायद आजम की भी याद है और लियाकत अली खान की भी याद है। तो ये हमारा कौमी लिबास है और ये कौमी लिबास जो है वो कोटी में तब्दील होता जा रहा है शेरवानी से हटके। और ये हम सब के और दुनिया में हमारे यहाँ देखिए, दुनिया भर में शुरफा जो है वो टोपी पहनते थे। उस गोरे कल्चर में उसे हैट कहते थे। हमारे यहाँ मशरिक में उसके ऊपर जो है पग कहते रहे। हमारे कल्चर में क्या, हम जो भी है, जितनी बड़ी पग उतना बड़ा सरदार। अच्छा, हेड ड्रेस भी कहते हैं लोग। अच्छा, इस्लाम के अंदर सर को ढांपना जो है वो फराइज में से भी है। वो हम ये सब अपनी इक़दार को भूलते जा रहे थे। तो मैंने अपनी नौजवान नस्ल के लिए, इससे कि जहां मुझे ये भी बड़ा पसंद है कि सिंधी अजरक डे, टोपी अजरक डे बनाया जाता है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कौमी लिबास का दिन भी मनाना चाहिए। और मैं उसी के लिए कोशा हूँ
कि कम से कम असेंबली में एक दिन तो ऐसा हो जिसमें तमाम लेजिस्लेटर जो है सब के सब शेरवानी में और टोपी पहन के। तो अली साहब, आपको अंदाज पसंद आया इनका, या पहले वाले जो थे आपको ज्यादा अच्छे लगते थे? नहीं, मुझे ये अंदाज भी पसंद है, मैं साथ फिर गरारा पहन के निकलती हूँ। नहीं, जवाब अभी भी गलत दिया है। उन्हें कहना ये चाहिए था मैं लिबास को नहीं पसंद करती, लिबास के नीचे इंसान को पसंद करते हैं। मेहमान ऐड हो गए हैं फैमिली के, और उनके आपने इसमें गिना नहीं पूछा। मरियम, कैसी हैं आप? जी मैं सही हूँ। ठीक है मरियम, आपके बारे में मैंने सिर्फ एक बात सुनी है कि सिर्फ आप वालिद के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। वैसे ज्यादा बोले अच्छा वो आनंद है, अच्छा वो सबसे बड़ी है। ठीक है, आप क्या करना चाहती हैं? Right now I'm not sure. I'm just Not sure. अच्छी चीजें जो नहीं पता। हमारा भी यही मसला है। तो मामा, आप अम्मी अब्बू को क्या कहती हैं आपका? अम्मी और बाबा। अम्मी और बाबा। अच्छा, तो अम्मी से ज्यादा क्लोज हैं या बाबा से ज्यादा क्लोज? बोथ। जितने ख्याल इनकी वालदा इसका रखती हैं, इससे कि ये 3 times a week डायलिसिस पे जाती है, डॉक्टर है अम्मा, सारी सीक्रेट जो है मरियम की वो अम्मा को पता है। अब्बा जो है उनके साथ ख्वाहिशात का इजहार होता है। क्या बात, और उन्हें पता है कि उनकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं होगी। तो बस, तो जहाँ इनकी बर्थडे जब होती है, इनकी बर्थडे होती है दिसंबर में। दिसंबर में कब? अब वो तो बाद में बताते हैं, अभी आपको जिस तारीख नहीं मुझे याद है, 4 तारीख इनका तोहफा 4 को मिलता है, 5 को अगले साल के तोहफे की डिमांड है। वेरी गुड मरियम, ये हुई ना बात, जबरदस्त। तो मरियम जो है सेजिटेरियन है माशाल्लाह से, मतलब इसका मतलब है क्या बात। I was also born in December, but I was late December. ये भी सेजिटेरियन है, हम भी जी, मैं कैप्रिकॉर्न हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मरियम, मामा से अम्मी से क्या राज की बातें होती हैं? सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा राज है जो आज सबको बताया जा सकता है? सबकी बातें होती है। सबकी बातें। बहनों में सबसे, भाइयों में सबसे ज्यादा क्लोज किससे? With Ummul I'm the closest. क्यों? Why? Because we are the same age group almost. Oh, that's why. अच्छा। इनमें से कौन ज्यादा अच्छा है? सोच के आंसर दो मरियम, सोच के। Ummul. ज्यादा नंबर ले गई। भाई से कैसी दोस्ती है? I'm very close with him too. Yeah, really? अलवाहिद ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जनाब, अब उम्र से भी बात करते हैं। भाई आप इतनी देर से ना, वो एक बच्चा होता है घर में जो सबको नोट कर रहा होता है। जब से मैं देख रही हूँ शाज़ेब को, मुझको ना फुल इनायत से लग रहा है कि ना, हाँ उसे क्या सवाल, क्या ऑब्जर्व किया? चलो हम एक पहला सवाल करते हैं, हम दोनों को जब से देखा क्या ऑब्जर्व हो रहा था? You both are pretty entertaining. So there's that. Someone, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। वो है। बहुत शुक्रिया। हाँ। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मा स्कूल में पढ़ाने के असरात। नहीं सर, हम इंग्लिश में पढ़े, लेकिन जाहिर है ऐसा कुछ नहीं, मतलब छेड़ रही थी इन लोगों को, बहनों को। उनकी अच्छी उर्दू, बहुत अच्छी उर्दू, आप ऐसा ना कहें हमारी बहनों को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी हबीब स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। ठीक है, ये जबान इतनी खूबसूरत है, क्या बात, कि इससे इश्क होता चला जाता ऐसा ही है। जैसे जैसे आप थोड़ी सी शायरी पढ़नी शुरू करते हैं, फिर वो जो बात आती है ना कि समंदर को पूजे में बंद करने वाली बात, उससे ये शौक शुरू हो जाता है। अच्छा, वैसे मुझे क्योंकि तालीम की बात हो रही, तो क्योंकि मैं जब तक सवाल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा खान साहब ने बड़ा फोकस किया था तालीम पर, और जब वो आ रहे थे और खासतौर पर जब वो आए भी हुकूमत में, तो शुरू के ऐलानात भी इस किस्म के थे कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है। आपके ख्याल में जो हुकूमत गुजरी पीटीआई की, इसमें कुछ तालीमी निज़ाम बेहतर हो सका, तो बेहतरी आ सकी उसमें?
देखिए, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो हैं इस 4 साल के अरसे में और केपी में जो हमारी हुकूमत रही है उसके अब तकरीबन 8 साल में हुए। सबसे पहले हमने निज़ाम तालीम में यूनिफॉर्म करिकुलम की बात को उठाया, इससे कि ये बड़ी ज्यादती वाली बात है, सिंगल करिकुलम जरूरी है। वरना क्या है, इस मुल्क के अंदर एक तालीमी निज़ाम जो है जो कैम्ब्रिज सिस्टम का आया हुआ है, दूसरा जो निज़ाम है वो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का निज़ाम है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम, फिर उसके बाद आपके प्राइवेट उर्दू मीडियम स्कूल्स है, उसके बाद जो है आपके जिसको हम मजाकन और बड़ी जिल्लत और हकारत से कहते हैं जो कि बड़ा जुल्म है, वो पीला स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है। मेरे से एक जमाने में इतने जबरदस्त लोग निकले इन स्कूलों से, वो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है हुकूमत वक्त जो है वो जिम्मेदार है इस निज़ाम के गिरते हुए निज़ाम को, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत बेतहाशा है। तो जिस मुल्क में 4 मुख्तलिफ इम्तिहानात के तरीके हों और उसके बाद एक आखिरी और तरीका है जिसको आप मदरसा कहते हैं, ये निज़ाम को इसी से माशी फर्क पैदा होता है, इसी के अंदर क्लास सोसाइटी क्रिएट हो रही है। तो इसको खत्म करने के लिए एक सिंगल करिकुलम ठीक है जी। एक दूसरी चीज जो बड़ी लोगों को हैरान को जो मुझे भी बड़ा हैरान करती थी कि जब हमने इस निज़ाम तालीम में देखा तो हम कुरान शरीफ को उम्मुल किताब कहते हैं और कहते हैं कि उसमें हर खुश्क तर का जिक्र है, लेकिन कुरान को हम सब ने, जब मैं पढ़ रहा था तो अरबी तो जरूर पढ़ाई गई, सिखाई गई, लेकिन उस अरबी का मतलब क्या है वो आज तक हमने रूह तो समझी नहीं कुरान की, सिर्फ अफसोस उसको जो है तलावत करनी सीखी। तो मेरे ख्याल से पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सरकारी तौर पर तर्जुमा के साथ पढ़ना लाजिम किया। ये इतना बड़ा क्रेडिट है कि इन 3 साल में ये 2 चीजें जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो काम हुए हैं तालीम के सिलसिले में, सबसे बड़ी बात बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ टीचर्स, इससे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की एब्सेंटीज्म सबसे ज्यादा है, उसका खात्मा किया गया। इससे कि दिन में अब उनको 3 दफा अंगूठा लगाना पड़ता है। अच्छा। और वो जो है रिपोर्ट होता है सीधे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर, वरना सुबह को लगा के भी चला जाता है। बहुत काम हुआ है सर, हम अक्सर इसको आपकी बात तो ये वाली बात जो है ना, और इस वक्त जितनी तेजी से लिटरेसी रेट में इंक्रीज हो रहा है वो बहुत पीछे था, इस वक्त इंक्रीज एवरी ईयर इज 5%। और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि ऐसी प्लानिंग की जाए लॉन्ग टर्म में कि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो। उम्मुल, आप कोई बात कंटिन्यू कर रही थी, बताएं क्या कह रही थी आप? तो मुझे नहीं याद, खुद नहीं कह रही हूँ याद मैं क्या कह रही थी, तारीफ करती उसके बाद वैसे भूल गई मैं। बाबा बाकी लोगों के लिए कैसे हैं, आपके साथ बाबा कैसे रहे? कभी ये फील तो नहीं हुआ कि नहीं बाबा जो है बाकी लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, बहनों से मुझसे कम करते हैं? I think it's the opposite. I think he loves me more. Oh, अच्छा। See, I don't क्या बात है, वोट बैंक इन्होंने फौरन से अपना बढ़ा लिया। इनके अंदर ज्यादा जीन्स लग रही है मुझे सियासतदान की। नहीं, I think the political genes are on Amapa. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम सर, आप और मैम, आप दोनों से, और आप बल्कि जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा, हम लोग एक तस्वीर दिखाएंगे और आप लोगों ने उस तस्वीर को देखकर 8 तस्वीरें हैं और आपके दिल में जो भी हो उनको एक कोई भी मुख्तसरन। आज आप क्यों दिखा रही हैं तस्वीरें? सर, ईद का दिन है, ईद का दिन है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में कोई कहूँ, और नहीं सर, पता है क्या, आप मुझे सच कहेंगी सर, देखिए आप दूरंदेश आदमी है ना, दूरंदेश सच कहना चाहिए ना। जो मैं सच कहूँ, ठीक है, कुछ तरह से मैं आप दिखा दो, लेकिन मैं सर ऐसा इस मकसद के साथ ईद के दिन के आज चलिए ये भी सोच सकते हैं कि हम एक बुनियाद हो एक अच्छे मशवरे देने की, एक मुखलिस मशवरा देने की। तो शाजिद से स्टार्ट जी, पहले जो शख्सियत है उनकी मैं तस्वीर पहले सब लोग, ये है शहबाज शरीफ साहब। तो सर इनके लिए क्या मशवरा है आपका? शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ। नाम के शरीफ नहीं, काम के भी शरीफ, काम के भी शरीफ। ठीक है, इनकी कोई 3 अच्छी बातें और कोई 3 बुरी बातें। मैं इनकी अच्छी बातें ये हैं कि मुझे वो हुनर सिखा दो कि इतनी बीवियों को किस तरह मैनेज करते हो। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी चीज ये कि
ये मुझे बता दो कि तुमने माल किस तरह लूटा था कि मैं आइंदा आने वालों से ये रोक सकूं। तीसरी बात रहेगी। तीसरी बात ये है कि ये भी बता दो कि अगर तुम्हारे जैसे लोग आए तो इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? शहबाज शरीफ को कोई ऐसी मशवरा देना चाहें ईद के दिन? मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि उम्र के इस हिस्से में आई थिंक ही इज 72 years old, कुछ अपनी आखिरत का ख्याल कर लें, क्योंकि इस दुनिया से जाना भी है। और इस वतन के साथ उन्हीं ने बहुत खराब कर लिया, अब कुछ बेहतर कर लें और पीछा छोड़ दें तो बेहतर है। ठीक हो गया। यूथ का भी जरा सा एक फीडबैक ले लेते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए कि आप तीनों में से अगर कोई शहबाज शरीफ साहब को कोई एक मशवरा देना चाहे वज़ीर-ए-आज़म। ऑनेस्टली आप जस्ट इतना ज़्यादा मुझे वैसे पर्सनली नून लीग बहुत बुरी लगती है, तो आई वुड जस्ट वांट कि ये अब इनको दोबारा कभी पावर में आना नहीं चाहिए, बिकॉज अब इंशाल्लाह और हमारे मुल्क के लिए अब अगर ये रहेंगे, अभी तो खैर ये हैं, और अगर ये दोबारा आते हैं तो मुझे लगता है मुल्क का फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। तो बस अब इनको चले जाना चाहिए एंड आई थिंक इमरान खान को आना चाहिए, रहना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2-10 years, ताकि मुल्क बेहतर हो सके, तरक्की हो सके और हमारे बच्चे हम लोग यहाँ पे मतलब एक्सेल कर सके, एक अच्छी जिंदगी गुजार सके पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान क्योंकि हमारा इतना प्यारा मुल्क है और हम सब इतनी हमारी ऑब्वियसली आपका मुल्क अपना मुल्क होता है, आप दुनिया में जहाँ भी रहें तो बस ये है कि बहुत एहसास होता है। फिरदौस सर को यकीन नहीं आ रहा, सामिया ने इतने जुमले उर्दू में बोल लिए हैं। क्यों कह रहे हैं सामिया बोल रही है। Actually very proud of नहीं ऐसी बात नहीं, अभी थोड़ी सी आउट ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन उर्दू तो आती है। कितनी अच्छी उर्दू बोली हमारी बहन ने। आप जरा सर की तरफ आ जाते हैं जी सर, एक सर चीज माइक में जी। वो जबान अच्छी बोलती हो या ना बोलती हो, मशरकी लिबास बड़े अच्छे बनाती है। ये तो अब ये जब पता चला हम ईद के कपड़े लेते ना सामिया से फिर तो ये अपने ब्रांड के बारे में खुद बताती रहेंगी क्या करेंगे, लेकिन हम तो इंटरव्यू लेंगे इनका। चलिए अच्छा ठीक, हमने नहीं छोड़ना। तो अच्छा सर, अगली तस्वीर है PSP मुस्तफा कमाल। ये कौन है? ये मुस्तफा कमाल साहब हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये है कौन? अगली पिक्चर मेरे पास है बिलावल भुट्टो साहब की, इनके लिए आपका कोई खास मशवरा? जी देखिए, ये मैंने इनका नाम शायद पहला मैंने ही रखा था, मैं इनको बिला वजह भुट्टो कहता हूँ। ये जब आप ऑपोजिशन लीडर थे, मेरे ख्याल में आप ये कह भी चुके हैं एक बार से। जी मैं कई दफा कह चुका हूँ, इससे कि ये हैं पापा पप्पू पार्टी के को चेयरमैन। ठीक है, इनके लिए मशवरा ये है, नाचना जागूं आंगन टेढ़ा, तो पहले नाचना सीख लो, उसके बाद आंगन में आ जाना। अभी तुम्हारी सीखने सिखाने की उम्र है। आप हमारे कौमी लीडर बनने के लिए पहले कौमी जबान सीख लें। आपने ईमानदारी के साथ अब तक आपने जैसे दिल से सबको एक अच्छा मुखलिस ईद के दिन मशवरा। अब इमरान खान की तस्वीर, मैंने इमरान खान की तस्वीर लानी है। हाँ, मैं समझ गया। देखिए बात सारी है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों को और उससे चुनना चाहिए एहतियात से, और उनकी पार्टी में बेतहाशा मुखलिस, अच्छे, ईमानदार, दयानतदार लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हम सब के लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, सरमाया हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सरमाया वो लोग हैं जिन्होंने फैसला किया कि हम बाहर नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में आके खिदमत। तो आप पहले इन लोगों को सराहिए जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, जिनको मौका था कि वो बाहर रह सकते थे। सर आखिर में दो नाम हैं और दो चेहरे हैं जिनको आपने मुखलिस मशवरा देना है, एक है शाहज़ेब अहमद और दूसरा है माया खान। तो क्या दें? अच्छा, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में 360 हम घुमा के, क्योंकि हम ईद का जिक्र कर, चले मैं आपको तो दे देता हूँ, दोनों को एक ही दे देता हूँ, इसमें क्या, तू राहनवर्द शौक है,
मंजिल न कर कबूल, क्या बात। लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। वाह 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 वाह। अब आप समझे भी कि मैंने क्या कहा? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया, जरा आप इसकी तशरीह कर दें। इसकी तशरीह है खूब से खूब तर की तलाश। जब तक है ना, तो इकबाल का दूसरा शेर भी ले ले इसी के तुम। तू शाही है कर बसेरा पहाड़ों की जा, नहीं तेरा न चेवन कसरे सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है कर बसेरा पहाड़ों की अल्लाह ताला जा। जितनी आपकी ऊंची परवाज़ उतना बेहतर। फिर एक और ले लीजिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, खुद पूछे बताते तेरी नज़ारत। वाह वाह क्या बात। वाह। तो बस इन 3 अशार को अगर आप जिंदगी का नस्फुल ऐन बना ले तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी ही कामयाबी है। कामयाब। सर मेरा तो बहुत छोटा सा तजुर्बा है जिंदगी में, लेकिन समझती हूँ कि हम अभी तक गालिब को समझ रहे हैं, इकबाल को समझने के लिए एक और जिंदगी चाहिए। शायद मैं तो बहुत ही छोटा सा इंसान। तो बस इसमें फिर कह लेते हैं आपका शो का बाजी चैत फाल है दुनिया में मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। आप सब लोगों के वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। आई रियली होप कोई आप लोगों को मजा भी आया हो, और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए अपॉलोजाइज। हम लोग जरा शरारती हैं, हम लोग करते हैं इस तरह की। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का ईद के दिन। ऐसे माइक पे कहते हैं मैंने कहा सब लोगों को ईद मुबारक, और पाकिस्तान के लिए दुआ कि खुदा पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, और हमारे मुल्क के लिए सब दुआ करें कि इनसे हमारा छुटकारा मिल सके और हमारा मुल्क कायम व दायम रहे। बस आसानी पल है नहीं, इन लोगों से, महंगाई से भी, और ये जो बहुत ज्यादा इस वक्त मेरे घर में, जाहिर है जो लोग काम करने वाले हैं उनको परेशान देख के आप परेशान नहीं होंगे। आपके इर्द गिर्द लोग अगर परेशान है तो आप इतने बेहिस नहीं हो सकते कि आप जो है वो आराम से बैठे रहें। नॉट पॉसिबल। नहीं, और उसके अलावा भी हो जाता है एयर कंडीशन चलाने का टाइम कम होती है। नहीं, हमने अपने ऑफिस में, घर में, गाड़ियों का भी है कि रूटीन के भी, बच्चों को सबको डिफिकल्ट गाड़ियां ली जाए बड़ी के बजाय। सही बात है, मतलब बहुत हालात मुल्क के डिफिकल्ट टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, और खुदा हम सबको इससे निकाल। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का इस वक्त जो मुश्किल दौर चल रहा है, हम सब की ये दुआ है कि पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से निकले, हमारी मईशत में बेहतरी आए, हालात बेहतर हो हम सब के लिए, हम सब पाकिस्तानी के लिए। बस फिरदौस सर के घर से इजाजत लेते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे घरों में शाहजेब में मैंने जाना है और मुलाकात भी करनी है, और ये हम लोगों ने टीम में से डिसाइड किया कि सबको हम बुलाते तो हैं, लेकिन एक घर के माहौल में जाना, सबसे मिलना, अगर हम इन लोगों को बुलाते तो सब बहनों से मुलाकात नहीं होती और मरियम से मुलाकात नहीं होती, तो हमारी सबसे मुलाकात हो गई। और आप लोग भी इस फैमिली को, इस तमाम घर को दुआओं में याद रखिएगा। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। शाहजेब और माया की तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब और माया के साथ। शाहजेब इस वक्त ऐसा सरप्राइज आपके लिए लेकर आने वाला है कि आपकी सोच है, लेकिन मैंने कहा शाहजेब वो सरप्राइज जाके तुम रिकॉर्ड करो, क्योंकि लोग यकीन नहीं करेंगे जब तक तुम्हें वहां पर वो लोग देख नहीं रहेंगे। आप सोच रहे होंगे शाहजेब कहाँ है, लेकिन मैं कहाँ हूँ। बड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड सेट, नहीं हमारा सेट चेंज नहीं हुआ, हमारी लोकेशन जरूर अलबत्ता चेंज है। प्रोग्राम जब शुरू हुआ था सुबह सवेरे पाकिस्तान, तो उसमें कुछ ऐसी शख्सियात थी, और बल्कि बहुत ही गिनी चुनी ऐसी शख्सियात थी जिनको हमने आउटडोर जाके उनसे मिले भी, मुलाकात भी हुई। आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान की उनको एपिसोड में देखा। कुछ लोगों से लोग कनेक्ट कर गए, कुछ लोगों को शायद उन्होंने देखा भी नहीं, लेकिन ये वो शख्सियत है जिनसे लोग कनेक्ट भी कर गए। और जहाँ हमने उनके साथ शूट किया था वहाँ पे लोग हमसे पूछने लगे, भाई आया ये जगह है कहाँ? तो आज हम उन्हीं के घर आ गए ईद मनाने। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत सारी दुआओं के साथ बकरा ईद मुबारक। अब ईद का मौका है, मिलने मिलाने का मौका है, खाने पीने का मौका है, लेकिन जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा कि वो अपने घर में ईद कैसे मनाते हैं, उनकी बचपन की ईद कैसी थी, वो घर वालों के साथ कैसे टाइम निकालते हैं, बच्चों के साथ ईद कैसी होती है, या खुद की जब बचपन में ईद होती थी तब कैसी होती थी। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, तो मेरा ख्याल है बोलना जरा बंद करते हैं, क्योंकि मेरी कॉफी भी यहाँ पे रखी है और जबरदस्त किस्म की कैपुचिनो है मस्त से, जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने सियासतदान हैं, और इनके बारे में क्या कहें,
इनका चेहरा और इनकी स्माइल ही लोग इनके बड़े फैन हैं। जनाब हमारे साथ हैं तैमूर तालपुर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक, आपके व्यूज को भी मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको याद है वो एपिसोड जो आपने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ पहले की थी? बिल्कुल, it was a very good place we went to and I'm surprised to know that people didn't know about it. हमारे जाने के बाद उन्हें पता चला। जी हाँ, अरे हमने देखा वो आपकी तैमूर तालपुर साहब के साथ एपिसोड, वो कहाँ है, वो किधर है, वो लोकेशन क्या है। वो सच मैं कहूँगी बड़ा रियल इंटरव्यू था वो, बहुत ही क्लोज, वन ऑफ द क्लोजेस्ट इंटरव्यूज ऑफ माय लाइफ आई मस्ट से। इट वाज। अब ठीक है, ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, it is good, it is fine. It is fine. आप भी आगे बारिश हो गई। अच्छा तैमूर साहब, सबसे पहले जहाँ से हम शुरू करना चाहेंगे, तस्वीर मेरे सामने है हमारे साथ, ऑब्वियसली दाई साहब की तस्वीर है, तो ये नजर आ रहा है कि देयर इज अ कनेक्शन, देयर आर लॉट ऑफ स्माइल्स इन दिस पिक्चर एंड आई वुड वांट टू आस्क कि इनके साथ कितने अरसे से ईदें मना रहे हैं और कितनी ईदी मिली इनसे अब तक? ईदी मिलती थी इनसे अच्छा, उस जमाने में। अब तो मेरे ख्याल से वो सालों साल गुजर गए। अब ये एपिसोड देख के अगर मेरे बॉस ने याद कर लिया, आ गई है, वो भी ले लें क्योंकि मैं चाहूंगी अपनी कॉफी साथ। शुक्रिया माला भाई, थैंक यू। तो अब ये एपिसोड देख के उन्हें ईदी याद आया कि मैंने कितनी सदियों से नहीं, अलग बात है पर अभी फिलहाल ईदी नहीं मिली। ऊपर से मेरी अपनी भी थोड़ी ये होती है, एक he is like a father figure to me. Aww. And of course he is my boss. Oh. And there is divine love. I mean, I don't just love him, I love him and I respect him from the core of my heart, and I'm sure he knows that. तो वो एक प्यार मोहब्बत का एक लिंक है जो कनेक्शन आपका हो जाता है। Oh, nice. पर ईद मेरी मजबूरन, क्योंकि पहला दिन ईद का हमेशा जब से याद आ रहा है, probably since I was 12 or 13, तो गांव में भी होता है। Always first day is always in the way. फिर हम उसके बाद वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन भी प्रेसिडेंट ज़रदारी के पास बहुत ज्यादा रश होती है। तो ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन या पांचवें दिन फिर हम फिर जाते मिल भी सकते हैं ना। तो इट्स वेरी वेरी हेवीली क्राउडेड। लोग आना जाना मिलना ऑब्वियसली, और दोस्तों के दोस्त हैं, मैंने इनके बारे में यही सुना और यही जाना है जितना भी। तो जब इनके साथ ईद होती है तो क्या खाना पीने का शौकीन है ईद पर, या सिर्फ खिलाने के शौकीन? खाना पीना और खिलाना भी, शेयर करना और शेयर करना। अच्छा, बहुत शौक है खाने पीने का माशाल्लाह। बिल्कुल, बेशक। आप बताइए, अब आपकी ईद की तरफ आते हैं। आपकी ईद पर अभी छोटी ईद गुजरी, अब बड़ी ईद की बात करते हैं। सिचुएशन हमारे सामने है तैमूर साहब, हमने जब उस वक्त प्रोग्राम किया था उस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे थे कोविड की सिचुएशन से। हम पूरी उम्मीद थे लोग अपने घरों से निकलें, अपनी फैमिलीज के साथ निकलें, रौनकों में जाएं, और हम ये रौनकें मिस करते थे, मुझे याद है आपने कहा था। अब हम उस सिचुएशन में जहाँ पर लोग बकरीद बहुत अरसे बाद जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की और ईद गुजारने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना है। उसमें क्या आपकी जिम्मेदारी है? क्या समझते हैं कि घर में इस तरह ईद मना सकते हैं, लोगों को इस तरह तजवीज देख सकते हैं? क्या क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तजवीज पे आपकी तजवीज की किसी से चलना नहीं है। Really? मेरे ख्याल से ईद पे सबको निकलना है, हम रोक नहीं सकते, पर कम से कम they should know about the precautions they have to take. अब वो टाइम वापस आ गया है, आपको मास्क पहनना है। अब वो टाइम आ गया है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। नो मोर हैंडशेक्स, नो मोर हग्स। मैं तो कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि अब लोग आते हैं तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ, उनको समझाता हूँ, क्या आपकी वजह से कह रहा हूँ। मैं तो कराची से आया हूँ, कराची में बहुत ज्यादा कोविड है, तो जरा पर कोई बड़ी एज के लोग होते हैं तो मजबूरन उनका हाथ आगे हो तो आई कैन नॉट स्टॉप देम आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और कभी कभार भी बड़ी एज का होता है, वो गले में लाता है तो मुझे मिलना पड़ता है। पर मेरी एक जनरल सजेशन होगा सबको कि नाउ कोविड इज वेरी हाई, और अगर हमने अभी से कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए तो वही पुराने वाले टाइम ना जो जिस जमाने में हमने गुजारे थे, जब ना निकल सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना कोई आ सकता है, बाल भी अपने खुद काट रहे थे। जिम भी हमने घर में खोल लिया था कि मैं एक्सरसाइज तो करनी है, तो to avoid all that we must be there. Yeah, absolutely. So इस केयरफुल होने के जमाने में फैमिली के साथ ईद कैसे होती है? कितने बजे सुबह होती है? मैं अभी का पूछूंगी और बाद में फिर बचपन का पूछूंगी। अभी का पूछूंगी कि तैमूर तालपुर साहब की सुबह कैसी होती है, कितने बजे उठते हैं नमाज के लिए, क्या प्लान होता है, कुर्बानी आप लोग के गाँव में होती है, यहाँ होती है, बच्चों के साथ क्या होता है, बकरीद पे क्या हैपनिंग्स होती है? दोनों ईद गाँव में ही होती है, और सुबह को जो है वो बच्चों की शक्ल वगैरह देख के नीचे उतरते हैं नमाज के लिए, एंड देन आई ट्राई टू टेक ब्रेक
आफ्टर लंच मैं ऊपर चला जाता हूँ, थोड़ा बच्चों से मिलता जुलता हूँ और लंच के बाद फिर नीचे जाते हैं और डिनर तक जो है यही मुलाकातें होती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई रिस्पेक्ट माय फ्रेंड माय गेस्ट टू कम देयर एंड कभी आप देखिएगा यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल कमिंग एंड गोइंग, आप हिसाब नहीं कर सकते, नहीं हिसाब कर सकते किस तरह से लोग आ रहे हैं और किस तरह से, दिस इज मोहब्बत है। मैं भी वालिद साहब को शिकायत कर रहा था कि कुछ वक्त पहले बड़ी रश है, और बैठा हुआ रात के 10 बज गए, तो मैंने कहा बेटा यही जो रश है ना इन्हीं की वजह से आप हैं और मैं हूं, तो मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। वेरी वेल पुट। हाँ वाकई में बड़ी सही तरीके से सही टाइम पे उन्होंने तलकीन की। तो फिर खाना पीना कैसे चलता है? भाभी देखती हैं, शेफ्स हैं घर में, या रहनुमाई उनकी होती है? खाने पीने के हवाले से क्या होता है बकरीद पे? ये बकरीद तो क्योंकि गाँव में होते हैं, हाँ। तो गाँव में उनकी बयाशी होती है। अच्छा, वहाँ पे खाना बहुत हाई वॉल्यूम का बनता है, बहुत ज्यादा होता है, तो नीचे से ही बन के आता है। तो यहाँ पर जो किचन है मेरा घर पे, दिस इज नीचे का किचन इज मोस्टली विद माय मॉम, सो शी इज आइदर कुकिंग और शी इज टेलिंग देम व्हाट टू मेक व्हाट नॉट टू मेक, और कभी कोई अपनी फरमाइशें होती है तो आई आस्क माय वाइफ टू कुक एज़ वेल। ओह नाइस। सो अब फरमाइश की बात करें, फरमाइश किस चीज की सबसे ज्यादा होती है? खाने में क्या पसंद है और बकरीद पे क्या खाना पसंद करते हैं? देखिए जी, खाने की आप मुझसे बात ना करें, आपका जो प्रोग्राम है ना ये मेरी फेवरेट्स के अंदर खत्म हो जाएगा, बिकॉज आई स्टार्ट फ्रॉम देसी फूड, आई लव सब्जीज एंड आई कैन मेक अमेजिंग सब्जी। आपको मेरे आई एम इनवाइटिंग माय सेल्फ जबरदस्ती फॉर सब्जी। आपको मेरे हाथी कैपुचिनो कैसी लगी? आपने मुझे सरप्राइज कर दिया रैमो साहब, सीरियसली आई एक्चुअली थॉट आप मजाक कर रहे हैं। अब आप जब हमारे हाथी सब्जी ट्राई करेंगे ना, तो ऊपर मेहनत है, 4 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे इजीली फॉर टू गेट रेडी। तो आई लव माय सब्जीज, वाओ। आई देन लव चाइनीज फूड, आई लव जापानीज, मेरे 2 बड़े फेवरेट जापानीज है यहाँ पे। नाइस। आई लव इट, आई लव फूड, मतलब आई डोंट हैव टू बी मैं ये खाना खाता हूँ, मैं हर वो खाना खाता हूँ जो प्यार से बना हुआ हो और जो मजे का हो। यानी कि मैं ईद के मौका का पर लेवरेज करते हुए मैं खुद को सज्जी की दावत पे खुद ही इनवाइट कर रही हूँ। सो स्वीट। और हम वो शूट भी करेंगे, हम रिकॉर्ड भी करेंगे, क्योंकि वो आपने बनाया है, तो वो एक ऑब्वियसली ये लोग देखना भी चाहेंगे। लोग कहेंगे भाई ये तो लीडर है पॉलिटिकल, इनको क्या पता घर में कैसे खाना बनता है, इनको पता है, तो वो हम दिखाएंगे भी डेफिनेटली। अब आते हैं बचपन की तरफ। तैमूर तालपुर साहब अगर बचपन में जाएं अपने, तो उस वक्त की ईद में और आज की ईद में कितना फर्क है? बड़ा फर्क है। Really? उस ईद में ना बकरा ईद पे जो है होता था, गोश्त जबरदस्त आएंगे, फिर अपने फेवरेट चीजें बनवाएंगे, चाहे वो दूसरी ईद होती थी तो होता था खर्ची मिलेगी, फलाना क्या है। उस जमाने ना 5000 का बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत कम होता था ना, तो मेरे 2-4 चाचा थे ना, कहते वो बाबा चाचा 5000 कमाएंगे, चाचा 1000 कमाएंगे, सब अंकल बाबा के दोस्त। इट यूज्ड टू बी कलेक्शन ओनली कलेक्शन। और अब जो ईद आती है तो सोचते हैं ये जो है ये बड़ा बदमाश है, ये तो 15,000 10,000 मांगेगा यार, वो तो बहुत फलाना है, वो तो 5,000 के नोट से कम मानेगा नहीं, वो शरीफ है यार, ये 5,000 मान जाएगा। तो इस तरह हमें देने की लाले पड़े थे कि किसको कितना देंगे। मुझे अफसोस हो रहा है छोटी पे क्यों नहीं आए। मुझे अफसोस हो रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक पे आ जाऊंगी ईद लेने के लिए। तो ये था मस्तियां मजाक सारी जो है ना बचपन में होती थी। अब आते हैं जरा आपके दोस्तों के साथ। अगर मैं कजन्स की बात करूं, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी में कजन्स बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। बड़ी फैमिलीज जिनकी होती हैं, आपकी भी बड़ी फैमिली, हम लोग भी बड़ी फैमिली। हम लोग कहते थे हम लोग बचपन में कि हम लोग को दोस्तों की जरूरत ही नहीं है, हम कजन्स भी आपस में इतने आप फ्री हो जाते हैं, सारे टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अगर मैं क्लोजेस्ट कजन की बात करूं तो कितने ज्यादा सबसे करीबी कजन्स थे बचपन से लेके अब तक? बचपन में करीबी कजन्स थे। अब जो है ना इट्स डिफरेंट। वो कुछ जो है बाहर चले गए हैं, कुछ जो है अपने कामों में बहुत मसरूफ हैं, कुछ जो है वो पॉलिटिकली अपने आप को डिस्टेंस कर गए हैं। और जब कोई मेरे बॉस के लिए, प्रेसिडेंट साहब के लिए कुछ उसके खिलाफ बोले या चेयरमैन साहब के खिलाफ बोले, तो फिर मेरा वो डिस्टेंस जो है वो हो जाता है। तो अलग अलग रीजन से वो नहीं है। But I'm not very close to my elder brother. Really? What's his name? Yunus. अच्छा. और he is also partially into politics and partially into zamindari.
सियासत में मैं जरा उनको एडवाइस देता हूँ और बाकी जो है अपना एग्रीकल्चर वगैरह में वो मुझे गाइड करते हैं। पहले आई वाज जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट, उन्होंने मुझे शौक डाला तो मैंने कुछ साल से आई स्टार्टेड ये बिजनेस इसका जो आपकी बकरा ईद की मेरी कमाई होगी बकरे और अपना भैंस से तो वी गेट देम लॉट ऑफ प्रॉफिट और क्योंकि इट्स टू डू एग्रीकल्चर ना ये सारी एक ही चीज होती है। बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा दोस्त भी है, मेरा बेस्टी भी है और साथ में जो है मेरा उस्ताद भी बन गया। अब तो उस्ताद भी हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आपके भाई की सबसे अच्छी बात क्या है? दिल का बड़ा साथ। नाराज होगा तो 2 सेकंड भी ना दिल में नहीं रखेगा, जो है वो बस मुंह पे। तो ऐसे तो ज्यादा अच्छे नहीं होते है ना, जो होते बस मुंह पे होना, जैसे भी हो आप अपफ्रंट होने चाहिए ना। अच्छा अगर आज पूछूं मैं जरा सा कॉलेज और यूनी और स्कूल्स की तरह लाइफ आए, कोई ऐसा दोस्त जो आज भी बड़ा याद आता हो उस तरह के मौकों पे, क्योंकि ईद ऐसे दिन होते हैं जब इंसान थोड़ा ब्रेक लेता है, थोड़ा बैठता है, उसकी बात याद करता है, उसकी शरारतें याद करता है। अभी तो मैंने आपसे बहुत शरारतें पूछनी भी है बचपन की, तो आई डोंट थिंक आई एम गोना स्पेयर यू। इसके लिए मुझे जो ना अपने खासे वालिद को बुलाना पड़ेगा। Really? आपको बाबा से पूछनी पड़ेगी बात। तो अंकल है मुझे डर भी होगा कि ज्यादा ना बता दे। जरूर पूछूंगी फिर तो उनसे। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ मिलकर बहुत शरारतें की हो? मेरे बहुत से दोस्त हैं। I have a lot of friends. Oh, yes. बल्कि You told me. my father, my mother, my wife, even my kids. जैसे कि आपकी बस दोस्ती से शुरू होती है जिंदगी और दोस्ती में खत्म हो जाती है। आपने मुझे कहा था पहले भी मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। So ऐसा कोई दोस्त जिससे आपको एक शरारत की हो? चलिए एक काम करते हैं आपके साथ, एक मजेदार सवाल करते हैं। ऐसी शरारत जो आपको याद भी हो लेकिन आपको साथ में ये भी याद हो कि वो अब तक किसी को पता नहीं है और आपने जिसके साथ मिलकर की थी सिवाय उसके और आपके। मुझे तो कोई पता नहीं जैसे अच्छा घंटी बजा के भागे कभी नहीं यार फिर नहीं पड़ेगा बचपन की बातें हैं। अब तो बड़े कभी भी शराब करते हैं, कभी ड्राइव होते हैं होटल में ना और अपना रात को जरा लेट वापस आते हैं तो मैं बगैर दोस्तों को बताए ना 4 से घंटियां बजाता हूँ और जब मैं भागता हूँ तो ये समझ जाता है कि इसने यहाँ करके फिर सारे मेरे पीछे भागते हैं। और एक बार पकड़ा भी गया, सुबह मुझे फोन आया जीएम का, तालपुर साहब हमने ये शिकायत मिली थी, हमने कैमरा देखे तो सर अब ये सर आप, मैंने कहा यार देखो इस बात को एक दफन कर दो। ये बहुत आपने अच्छी बात बता दी। सो देखिए शरारत होती है और शरारत में मासूमियत भी होती है। सो खबरदार तैमूर साहब को किसी ने जो है ना किसी तरह कभी कोई गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश की हो। अब जरा आते हैं तैमूर तालपुर साहब की ऑपोजिशन। तो अभी तक दोस्त थे थोड़ा बहुत अगर बोलते थे तो मैं एक मशवरा देना चाहूंगी ऐसे ही सबको, दोस्तों में ना उनकी लाइफ के चॉइसेस को नहीं लाना चाहिए। दोस्त के साथ बस दोस्ती होनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी है वो आपका दोस्त है। अब आते हैं ऑपोजिशन की तरफ। ऑपोजिशन में ऐसा कोई जो वो अच्छा दोस्त हो जिससे बहुत अच्छी, अगर वो ऑपोजिशन में आता तो आप दिल में आते वी कुड हैव बीन बेस्ट बडीज। I try to keep politics and friendship aside. So I've got a lot of friends who are in the opposition party. I've got friends in the party I hate the most in the world. Of course. PTI. I have friends from the dirtiest party I can imagine. Really? I've got friends from GDA. But you're good friends with them. चट्टी बड़ी एंड मैं उनको यही कहता हूँ कि आपकी सियासत आपका काम, मेरी सियासत मेरा काम। I do not disrespect your views, political views. Do not disrespect my views, and especially do not disrespect my leadership. Very well said. और बड़ा चल रहा है, सालों से सदियों से दोस्तियां चल रही हैं। When we were nothing, we were together. When we were in school, we were together, and then some friend, अभी भी हम we are sitting on opposite benches in different parties. But वो आंखों से आंखें मिलती होंगी, क्या हाल है बॉस, यार ठीक हो? नहीं, माइक ऑन करके सुना देते हैं कभी और तो चुप करके बैठे फलाना किस्सा खोल दूंगा तो वाकई चुप कर जाते हैं। Are you serious? Oh God! Such a beautiful conversation happening with तैमूर साहब। आज ईद का मौका है, आप लोग हमारे साथ हैं। मैं जितनी अपनी कॉफी और ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर रही हूँ, मेरे ख्याल है आप भी कर रहे होंगे। मेरे ख्याल है जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, एक कप कॉफी का या चाय का लीजिए, या डाइट पर है तो ग्रीन टी का भी लीजिए। और छोटे से वक्त के बाद अभी हाजिर होते हैं एक बार फिर बकरा ईद मुबारक।
एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शाज़ेद, मैं तुमको बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, ये कॉन्वर्सेशन बहुत एंजॉय कर रही हूँ तैमूर तारपुर साहब के साथ। लेकिन अब जिनकी कमी थी और इंतजार था अब वो भी पूरी हो गई, यानी कि तैमूर साहब के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जरा ईद की बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? मैं चाहूंगी कि जरा आप अपना नाम बताएं सबको। नूरिया और आपका? जावियान। नूरिया और जावियान हमारे साथ मौजूद हैं जो तैमूर साहब के बच्चे भी हैं। और जावियान तो मुझे मिनी तैमूर साहब लग रहा है ऐसा, क्योंकि उसने पूरे वो ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, तो वो बाय वन गेट वन फ्री हुआ भाई साहब। क्यूटी बाय। तो जनाब नूरिया, आपसे बात करते, इतना प्यारा नाम है गुड़िया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, ईद मुबारक। और ईद पर क्या करती हैं आप? रिस्पॉन्सिबल सी हैं या आप भी मेरी तरह सोतू राम है, कोई उठाएगा जबरदस्त सोते हो? मैं भी सो रही होती हूँ, कोई आएगा उठाएगा तो उठूंगी। सेम केस विद यू, है ना? सबसे ज्यादा कौन उठाता है? सबसे पहले कौन उठाता है? बाबा की आवाज आती है, मामा की आवाज आती है? मामा की आवाज आती है। और क्या कहती है जब नहीं उठती तो? बाबा कितने प्यार से उठाते हैं? अच्छा, बाबा कितने प्यार से उठाते हैं। वाकई में ऐसा ही है। तो यू आर बाबा's डॉटर है? हाँ, आंखें दिखा रहे हैं। आंखें कहीं और से नजर आएंगी। आंखें कहीं और से नजर आएंगी। जावियान, आप कौन सी क्लास में हैं? 4th में है। वेरी नाइस। तो आपने सुना है पहले भी कभी इंटरव्यू दिया हुआ है ना? तो आपको मजा आया था? पिछली दफा आया था, लेकिन इस दफा मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि आपको कितना मजा आया। डन, ओके फाइन। सो भाई ईद की बात करते हैं। सो ईद के दिन, बकरा ईद पर आप लोगों को जानवर से मुलाकात होती है, देखते होंगे, तो आप लोग कौन से गोट्स पसंद हैं, काउस पसंद हैं? गोट्स दोनों गोट्स पसंद? अच्छा, तो क्या ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा होता है कि जब गोट्स आती है ना तो जितने भी बच्चे होते हैं ना सब अपना अपना, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते हो? है ऐसा करते हो? ऐसा करते हो? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ऐसा जाता है ना? अगर आपसे मैं पूछूं नूरिया, आपको किस तरह का गोट पसंद है? व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, या व्हाइट ब्राउन, या ब्लैक व्हाइट, कैसा? ब्लैक। और आपको? ब्राउन। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब बाबा और मम्मा के बारे में पूछते हैं। ज्यादा किसके साथ वक्त गुजारते हो? दोनों अलग अलग बता। मम्मा के साथ। आप कैसे, मतलब हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? अच्छा, और ज्यादा क्लोज किससे हो? नहीं, I'm not gonna buy that. No, नूरिया, सच में दोनों से? तो बड़े भी हो। अच्छा, how responsible नूरिया is? No, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कैसी है जावियान से दोस्ती, कैसी है? हाँ, बट ठीक है ना? नहीं दोस्ती है? नहीं है, नहीं है। वो इनकार कर रहा है, वो कह रहा है कोई दोस्ती नहीं है। Very nice, very nice. He's lying. हाँ। He's in the truth. They're besties. सच में? But they're besties. अच्छा, शरारतें वगैरह करते हैं ये लोग? मिलके करते हैं। And अभी you know he doesn't stay in his room anymore. अच्छा, कितने रहता भी उसके कमरे में। दादागिरी है ना, बेटे तो छोटा ओवर से वो भी भाई, ऑब्वियसली। तो शरारतें क्या होती हैं इन लोगों की तैमूर साहब को अगर पूछूं तो? क्या शरारतें करते हैं? शरारतें सबके साथ होती है। ये अपने दादा दादी के साथ मसले करते रहते हैं। अच्छा, मेरे साथ भी करते रहते हैं। और अम्मी के साथ फिल्में जब वो 1 मिनट में खिला देती है। अम्माएं तो होती है ऐसे, तो मस्तियां करने के लिए बैठा हूँ। नूरी तो दोनों ही स्वीट हार्ट्स हैं, मासूम। And she's got an elder brother and an elder sister. Oh. Shamir is mashallah just turned 18. Oh mashallah. Mashallah. And Safa is 19. Oh mashallah. और ये लोग कहाँ हैं इस वक्त? Shamir is in London. अच्छा. And Safa is out with my wife. अच्छा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा रौनक वाला घर रहता होगा। और ईद पे से आप बता रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी बता रहे हैं, बच्चे भी और फिर फैमिली भी, और बड़ी रौनक होती होगी। और उस वक्त में आपकी नींद कैसे पूरी होती है? मुझे ये समझ नहीं आता, जब इतने लोग होते हैं घरों में और इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है तो नींद कैसे पूरी होती होगी?
नहीं तो ये इनकी तो हो जाती है, मेरा मसला बन जाए। वही मैं सोच रही हूँ, आप भी कैसे सोते होंगे? तो कौन ज्यादा सोता है दोनों में से? है सच में? और कौन जल्दी उठता है? हाँ सीरियसली? और कौन ज्यादा पेटू है दोनों में से? फूडी? Yeah? नहीं, he doesn't eat. What's your favorite food? Dish? You like spicy, non-spicy? Chicken or fish? बिरयानी और दाल चावल? कोरमा और कढ़ाई? So coffee or tea? Chocolate or dark chocolate or milk chocolate or white chocolate? Milk chocolate. Oh, nice. Right there, all chocolates. All अच्छा, अगर मैं पूछूं कि लास्ट गिफ्ट बाबा से क्या जबरदस्ती लिया था? तुमने तो भी साइकिल लिया get from my money यार, शर्म नहीं आती कसम से, कसम से शर्म नहीं आती। ये सच्चा बच्चा है हमारा, आप ऐसे कैसे बोल दिया? हमारा बच्चा सच बात करे। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अपने पैसों से ली थी, हमारा बच्चा खुद अपनी साइकिल ले सकता है। ऐसे कैसे आपने बात किया यार? हमारे बच्चे ने खुद लिया। रोज इसको मैं स्विमिंग करा हूँ, ठीक है ना? I take him to a club. Every day he's learning his swimming, बड़ा तेज सीखता है। हाँ माशाल्लाह। संडेज को क्योंकि स्विमिंग नहीं होती है तो साइकिलिंग करते हैं हम। हाँ। और अब मेरे ख्याल से इसकी स्विमिंग ना बंद कर रही है, इससे बात किया ना? जी नहीं, आप कहेंगे उसकी माया आंटी इज राइट हियर इन दिस रूम, हम आवाज उठा लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। पप्पा बैठी है तुम्हारी, टेंशन ही ना लो। अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट गिफ्ट क्या लिया था। तो नूरिया, आपको याद है आपने बाबा से कोई चीज लास्ट जो ली हो जबरदस्ती? या आइडिया देती हूँ, अब जो लिस्ट में चीज है, नेक्स्ट बकेट लिस्ट में जो लेनी हो वो क्या है? हाँ क्या है? देखा कौन सा फोन? लेटेस्ट वन है ना? तो प्लीज इनके पास पैसे होंगे ना, पॉकेट मनी से ले ले। ये क्या बात हुई? अच्छा ये क्या बात हुई है? क्या बात हुई? बच्चों की पॉकेट मनी अपनी है और फरमाइश अपनी है, उसको फोन लेके देना पड़ेगा आपको। उसकी फुप्पो माया खान बन गई, अब तो मसला हो जाएगा। मना लिया है फोन लेने पे। वो शेयर अ फोन, लेकिन That's the plan. है ना? फिर तो हाँ शेयरिंग नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? जेब के हिसाब से चलेगा। नहीं तो बच्चे अभी भी they have a phone, they have latest. They already have a family phone. डोंट वरी बच्चा लोग, हम नया फोन लेकर रहेंगे, फिर तुम लोग मुझे सेल्फी लेके भेजना, सी बाय आंटी हमारा नया फोन आ गया। इंशाल्लाह डोंट वरी। अच्छा जनाब, यहाँ पे बातचीत चल रही है और हम बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन अब जरा सा तैमूर साहब की तरफ वापस भी आऊंगी, बच्चों से बातें भी करती रहूंगी, साथ साथ बलदियाती ऑब्वियसली इंतखाबात के हवाले से भी बात करनी है, कुछ सियासी प्लान्स के बारे में बात करनी है। लास्ट टाइम जब तैमूर साहब से बात हुई थी तो बहुत सारे प्लान उन्होंने हमसे शेयर किए थे, तो अब वो प्लान्स में इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुंची, क्या हो रहा है, कराची वालों के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आने वाले दिन हमारे लिए किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, ऑल दैट जैज़ आफ्टर दिस ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस। एक बार फिर सबसे पाकिस्तान की तरफ से बकरा ईद मुबारक, खैर आफियत के साथ रहिए और इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करते रहिए। लेकिन अब आम आदमी यानी अवाम के कुछ सवालात हैं और मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। क्या जबरदस्त नुमाइंदा आपके घर आ गया था ईद के दिन, हमें तैमूर तालपुर साहब मिल गए हैं। अच्छा बच्चों, 2 मिनट का आप लोगों से ब्रेक लूंगी, आप लोग बैठो, मैं कुछ वापस से सवालात कर लूँ। तैमूर साहब, मैं सबसे पहले उस इशू पे आऊँ जो हम पिछले दिनों करते ही रहे और अभी भी कर ही रहे हैं और सफर भी कर रहे हैं, बिजली। लोड शेडिंग गैर एलानिया वो भी हो रही है, अवाम जिस तरह परेशान है, जिस तरह गुजर रही है वो भी हम देख रहे हैं, कारोबार ठप हुए हैं, लोगों की जिंदगी खराब हो रही है और हमने यहाँ तक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि इन तमाम चीज़ों की वजह से एक आम इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। जब वो सोएगा नहीं तो वो कितना चिड़चिड़ा होगा, उसके बच्चे, उसकी बीवी उसका कितना असर करेगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैंने एक पोस्ट देखी थी, क्या?
उसमें ई का जो हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस है, उसकी तस्वीर थी और उस पर बहुत बड़ा लिखा था KE, कराची इलेक्ट्रिक, बिल्कुल, और ऊपर कमेंट लिखा हुआ था कि मेरे रूसी भाइयों, ये यूक्रेन की बिल्डिंग है, हमला करो। तो सबके यही तासुरात हैं KE के लिए। देखिए, आपने अभी इशू पूरा नहीं बताया, लोड शेडिंग, अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग, एंड देन आफ्टर द अनशेड्यूल्ड दे कैन गिव यू कट्स, और प्लस महंगी भी करते जा रहे हो। तो आप एक चीज महंगी भी करते जा रहे हैं, हमारी रीच से भी दूर लेके जा रहे हो। This has to be controlled. इसमें of course हुकूमत का भी किरदार है, but KE is an electric private company. बाकी मुल्कों में ये क्यों नहीं होता है और हमारे पास क्यों होता है? There is no competition. जरदारी साहब ने अभी, प्रेसिडेंट जरदारी ने डिस्कस किया है, एडवाइस किया है शहबाज शरीफ साहब को कि बाकी जो चीजें वॉर फुटिंग पे कर रहे हो, आप एक और चीज भी करें, we should allow private companies to come and open other companies other than KE. They should produce their electricity. फिर क्या होगा, आपका कंपटीशन हो जाएगा मार्केट में। फिर ये पूरी कोशिश करेंगे, फिर आप डी से तो नहीं लेंगे, आपका जब चॉइस होगी कि ए, बी और सी से बिजली लेंगे, आप देखिए सबसे कम लोड शेडिंग किसकी है, और कंपटीशन के बाद एक और चीज हो जाएगी, प्राइसेस भी थोड़ी नीचे आ जाएंगी। इनके प्रॉफिट मार्जिन हेवी होते हैं, जो कि इतना हेवी प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है और फिर भी कीमतें बढ़ा रहा है, तो दैट हैज टू कम डाउन एज़ वेल। We got last month का बिल है साहब 70,000 रुपए, सिंगल स्टोरी हाउस 70,000 रुपए, और बिजली आती नहीं है इतनी, खाली घरों में जहाँ पे सब एक या दो अफराद रहते हैं। हमारी टीम्स में ऐसे लोग हैं, उन्होंने हमें बताया मैम ये रहा हमारा 10,000 का बिल, और हम घर में 2 अफराद होते हैं और हम सुबह निकल जाते हैं। अगर ये जो हाल आप बता रहे हैं तैमूर साहब, ये पॉसिबिलिटी भी है ना, इन माय लाइक फार ड्रीम्स भी अगर इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, इसको होने से क्या चीज रोक? इसको होने से ये जब से कुछ टाइम पहले ये मसला सॉल्व हो गया था, किसी टाइम पे काफी हद तक इस चीज पे गवर्नमेंट काबू कर गई थी नवाज शरीफ के टाइम पे। It worsened again in the last 4 years when this incapable prime minister came inside and messed up everything you messed up. अब इसका लॉन्ग टर्म हल तो मुझे इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा, और ये अच्छा है और ये पॉसिबिलिटी है, ये हो रहा है, हर मुल्क में हो रहा है। Whenever you go to other countries, you get a choice. In London you get a choice, भाई किससे बिजली लेनी है आपको, फिर आप डिसाइड करते हो, check out the charts के भी कम वहाँ पे लोड शेडिंग तो है ही ना, कम किसकी प्राइस है, इजी किसका लोड है, डिफरेंट थिंग्स। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आई डोंट थिंक इट्स कोई 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं, ये बहुत जल्द होना चाहिए। एंड सेकेंडली आपने देखा होगा, मैं खुद अभी जिस घर में आप बैठे हुए हैं, आई एम पावर्ड बाय सोलर, तो द ऑप्शन वी हैव नाउ। और मसला ये कि हर किसी की जेब का मसला है ना, हर कोई तो जो है वो 30 kV का तो नहीं लगा सकता, पर मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि फ्यूचर इज एनर्जी, सोलर हो, विंड एनर्जी हो, दिस इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर। तो अभी से जो बेचारा लगा सकता है 10,000 का प्लेट, वो 10,000 की लगाए, जो 1 kV ले सकते हो 1 kV, जो 5 kV ले सकते हो 5 kV, क्योंकि डीजल भी कितना महंगा हो गया, कितना स्काई रॉकेटिंग प्राइस है। तो जनरेटर मेरे पास घर पे है, पर अगर बिजली और सोलर का कोई इशू हो तो मैं सोचता हूँ कि मैं डीजल जनरेटर ऑन करूँ या छोड़ दूँ फिलहाल, छोड़ दूँ। यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि इस जो आप सोल्यूशन बता रहे हैं, क्या वो सोल्यूशन लाना आसान होगा? क्या के इलेक्ट्रिक की जो एक अपनी मोनोपोली चल रही है, वो किसी और को मार्केट में आने भी देंगे? किसी और को जगह बनाने देंगे? कुछ भी नहीं है। जो रूल्स हैं, the rules are made by the government. It's the assembly that takes out the rules and passes them, and कोई they cannot do anything. They're just a private company. वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जब प्रेसिडेंट जरदारी और शहबाज शरीफ एक पेज पे होंगे, तो आई एम श्योर nobody can influence. So basically, this is what we are looking at. And for the short term, आपने सुना होगा, अभी भी वार्निंग दी है कि इलेक्ट्रिक को हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने इंचार्ज के साथ में, और द डायरेक्टर्स ऑफ स्कीम, they've been warned कि if they do not mend their ways और लोड शेडिंग जो उनके शेड्यूल के अलावा अगर लाते हैं, तो फिर हुकूमत इनके ऊपर एक्शन भी उठाएगी, इनको जुर्माने भी लगाएगी। क्योंकि देखिए ना सर, ईद का मौका है, बारिशों का सीजन है, हमें पहले बता गया कि इस साल पिछले साल से ज्यादा लंबा अरसा और ज्यादा हेवी रेनफॉल होगी। ठीक है, इतनी सी फुहार पड़ती है तो बिजली घंटों नहीं होती। बकरा ईद के टाइम में जब कुर्बानियां हो रही होती हैं, लोग अपनी बड़ी मुश्किल से वो अपनी सुन्नत इब्राहिमी करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त में लोग बेचैन हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। जब एक बारिश हो एक जगह, तो एक जगह बकरा ईद का मौका हो और फिर अपने घर में बिजली हो, इट इज पेनफुल, इट इज वेरी पेनफुल, इट इज वेरी सैड। एट द सेम टाइम जब बारिश आती है, हमको इसके लिए प्लान नहीं करते, तो इसका मतलब है हम अच्छे से अच्छे बड़े बड़े इलाकों में भी हम देखते हैं
इतनी सी फुहार पड़ेगी तैमूर साहब और बिजली बंद हो जाएगी। बिल्कुल, पर इसमें जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत असर होता है। आप अगर देखें 4-5 साल पहले तक, और फिर आप उस टाइम को कंपेयर करें जब बरसातें होती हैं, जब से सिंध गवर्नमेंट ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लाए हैं, और जब से सीएम साहब ने ये हमारे चेंज मुराद शाह साहब आए, उसके बाद से उसी में डिफरेंस। कितनी भी बारिश हो, हमने पिछले 2-3 साल में साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुर्तजा के साथ सीएम साहब की टीम के साथ बैठ के we've cleared it up. You've seen lot of downpour and you've seen it clearing. क्योंकि हम वजीरों की ड्यूटीज रखती हैं। मुझे डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, यस बहुत अरसे से 3-4 साल से हो रहा है। मैं पिछली बार 2 बार कोरंगी में रहा हूँ। Continuously I've given district Korangi to look after it, and it's my responsibility कि कोई issue है, I'm supposed to solve it. The DC, the commissioner, the SPs are all with us, and this is how we work with the district administration. बीच में एक बार मेरा ओवरकोट में हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो अब responsibilities distribute की जाती हैं. So when you have a good administrator as a chief minister, तो he can help you sort out these problems. यानी कि अगर हम समझे सही तरह तो एक गवर्नमेंट के लेवल पर एक डिसीजन होना है कि हम बाहर की कंपनीज को लेकर आए, ताकि जो है हमारे पास ऑप्शंस बढ़े। जब उनके पास नजर आएगा उनको, क्योंकि आपने कहा कि अब केपीएल कुछ नहीं कर सकता, अगर ऑप्शंस आएंगे तो लोगों के पास ज्यादा जो है वो चॉइसेस होंगी, या तो ये या ये, फाइन, बट वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। People could also relate with the pain के तैमूर तारपुर साहब अगर एक जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनको अंदाजा है कि क्या दर्द है, उनको पता है कि क्या तकलीफ है, उनको पता है आवाम किस तकलीफ से गुजर रही है, क्या सफर कर रही है, क्या उसके चैलेंजेस हैं। सो मैं आपको एक और चैलेंज देने वाली हूँ, ईद का मौका है, मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगी और उन नामों को सुन के आपके दिल में जो भी बात आती है वो आपने छोटे से जुमले में हमसे शेयर करनी। पहला नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। Most respected. अल्लामा इकबाल। काश कुछ उनकी सोच असल मेरे में भी आ जाती तो। अल्लाह, so sweet. अब्दुल कदीर खान। Oh, legend. I am very lucky. I was there at his funeral. And आपको मैं बस बताता हूँ कि उनके funeral पे पूरे पाकिस्तान की जितनी चीफ मिनिस्टर है ना, ये सिर्फ एक गया और उसका नाम है मुराद अली शाह। पंजाब का, बलूचिस्तान का, के नाम से only chief minister there, the only high-ranking government was chief minister. That's sad. But at least हमने अपना फर्स्ट किया. Very glad to know. अब्दुल सत्तार दी। What a man. है ना? What is? सही बात तो बताएं. ये सारे अच्छे लोग जा क्यों रहे हैं? क्योंकि क़यामत आनी है। और ऊपर ज्यादा अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे ज्यादा लोगों की जरूरत है। Agreed. शाहिद आफरीदी। Hero, star, pride of Pakistan. नवाज शरीफ। Good man. ठीक है। चलेगा। Okay. मेरे बॉस का साथ आजकल काम कर रहे हैं, तो आजकल तो मुझे अच्छा है। बाबर आजम। ठीक है। बाबर आजम, ठीक है। मतलब इस नाम का तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा नाम लूंगी आपकी सारी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी। हमारी जान, हमारी शान, my young leader, he's our pride, and when I look at him, मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो याद आती है, नजर आती है। उसकी बात करने के उनके स्टाइल में, उनके फैसलों में, उनके डिसीजंस में, जिस तरह से अपनी पार्टी वर्कर से प्यार करते हैं, जिस तरह उनको कोविड में भी हक कर लेते हैं, तो that is what I used to see the glimpse of BB in बिलावल भुट्टो ज़रदारी। आप दोनों की मुलाकात हुई है बिलावल साहब से? मुलाकात हुई? देखिए ना, यहाँ पे भी खराब है। ये तो मैंने देखी, अब मैं दिखाऊंगी अगर इजाजत। ये देखिए जनाब, दिस इज बिलावल साहब, दिस इज तैमूर साहब, ये मिनी तैमूर साहब। मैं मिनी तैमूर साहब कह सकती हूँ आपको। ये बड़ी क्यूटी किस्म की है ये मोमेंट। कौन सा मोमेंट? Probably a year back. अच्छा। We went to invite him for my younger sister's wedding. Oh, nice. We went and invited him, and he said कि तुम अकेले आए हो तैमूर? तो मैं सोचता अगर आते और नवाब साहब आते मेरे बाबा जी का, तो फिर तो मुझे वैसे ही आना था, पर तुम दोनों आ गए हो ना, तो इसलिए मैं आऊंगा। अल्लाह, so sweet. तो बातें हुई बिलावल साहब से, क्या वो मतलब रिजर्व से थे या फ्रेंडली? किससे ज्यादा बात की, नूरिया से या जानिया? जानिया से ज्यादा? अच्छा, ये वेरी नाइस। आपकी बातें गप्पे लगी थोड़ी सी?
चलो वेरी गुड। अगला नाम लेते हैं जनाब शाहीन शाह अफरीदी। क्या कहेंगे उनके बारे में, एक वर्ड या एक सेंटेंस? गुड मैन, गुड मैन। अच्छा जनाब, कुछ शोबिस की पर्सनालिटीज का भी नाम ले लेती हूँ अगर आप जानते हो। सबा कमर, अच्छा, महविश हयात, हाँ, yes, yes. yes yes okay good मायरा खान, Very famous. Very Making famous. our name famous in all around the world now. right, और शफकत अमानत अली, अमजद साबरी, Amjad Sabri, what a man. And Amjad was a buddy. He wasn't a friend, he was a buddy. And I'll send you my pics, my videos. Please do. We used to sing together. कितनी जगहों पर हमने बैठ के साथ मुझे भेजिएगा प्लीज, मुझे भेजिएगा। और ये जो पोर्शन मेरा है ये मैंने भी बहुत ज्यादा रस्ते से बनाया है। We used to sit downstairs मेरे ड्राइंग रूम में नीचे ही है। जरूर मुझे बड़ी मेरी और अमजद की कैसे नहीं होती थी। कोई ऐसी महफिल जिसमें दोनों ने साथ गुनगुनाया हो, वो क्या था, कुछ याद है? मेरे दोस्त कुछ आए थे दुबई से, उनको मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया, हमने घर पे गपशप मारी। फिर सेकंड डे अमजद का एक प्रोग्राम था साबरी का, उसी दोस्त की मेहंदी थी, तो वी इनवाइटेड अमजद साबरी, ही केम देयर एंड वी sang together। क्या गाया था साहब? ये ख्वारिश वाली गाई, फिर मैंने गजलें गाई। कुछ गुनगुनाएंगे? नहीं, आपको उनकी याद आएगी डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं कुछ पूछूंगी आपसे, आपके जहन में जिनका नाम आया वो सुनते ही वो भी, वैसे साथ साथ आखिरी नाम माया खान का भी बता दें, माया खान के बारे में। वेरी गुड चलो वेरी गुड, मुझे मिल गया, गोल्डन स्टार मिल गया मुझे। अच्छा, करंट अफेयर्स में आपका सबसे फेवरेट एंकर? यार बड़ी अच्छे हैं, सबके साथ टॉक शोज में जाता हूँ, एक का नाम लिया तो दूसरा मुझे फिर मेरा ही दिल है। हाँ, एक्चुअली यस, यू आर द बेस्ट। देखा? नो कंपैरिजन एंड माय बलोच टू। अब देखिए, बस तो हमारे जिले मिल गए, अब तो खत्म हो गई बात, ना उसके बाद तो एंड हो गई बात। तो जनाब ये सारी बात तो हो गई, और अब जरा मैं बच्चों से पूछती हूँ, आप लोगों का फेवरेट एक्टर और सिंगर कौन है? नहीं एक्टर? अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट एक्टर कौन? नो, ये भी अपने बाप की तरह उस वर्ड से आओ। उस वर्ड से आओ। जामिया, फेवरेट एक्टर? सिंगर? किसी सिंगर को सुनते हो? किसी को भी नहीं सुनते? आफ्ता परवीन, क्या बात है, आफ्ता परवीन साहब की बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं कि इस बार ईद पर किन दोस्तों से मिलना है, ये बताओ मुझे। अच्छा, बाहर गए हैं दोस्त, ये अच्छा, ये आपके लगता है वो डुप्लीकेशन हो रही है, आपके भी कुछ दोस्त बाहर चले गए हैं, इसकी भी कुछ दोस्त बेचारे बाहर चले गए। समर वेकेशंस की मजे ले रहे हैं। समर वेकेशन। इस बार क्या प्लान है, फैमिली के साथ कहीं निकलने का प्लान है, या बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इस वक्त जो निभानी है? देखिए, मैं मुराद शाह साहब से छुट्टी तो मांगूंगा। मांगेंगे? ठीक है। तो लंबी नहीं दी तो छोटी मोटी तो दे ही देंगे। ठीक। तो सिंधी में कहते हैं इतनी असंगी राई वसाई आए। हाँ, कुछ, हाँ सही बात है, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बिल्कुल। अब एक बात करते हैं कि आज के दिन, ईद के दिन आपने वक्त निकाला, सुपर ग्रेट। कुछ कहना चाहेंगे जो आपको लोग इस वक्त देख रहे हैं, वो अपनी ईद कैसे मनाएं? What is your message? सबसे पहले I'd like to thank you for coming and making all our Eids even better. Thank you, likewise. And जैसे कि आपको पता है, मैं अभी फिलहाल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, क्योंकि कोविड बढ़ता जा रहा है, तो आपको निकलने से नहीं रोक सकते हम, आने जाने से नहीं रोक सकते हम, बनता भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब कोई नहीं रोक रहा, तो हम नहीं रोक सकते। पर कम से कम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और खसूसन जिनके घर में बड़े हैं, पीपल ओवर 70, ओवर 60, ओवर 80, खसूसन उन घरों में बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। वेरी वेल सर। बच्चे लोग, अब बताओ, लास्ट वाले चैनल में ज्यादा मजा आया था या माया ठीक साहब मजा आया? Yes, and I've scored some numbers here. Love you बच्चा, thank you तैमूर साहब, thank you so much. सब लोगों के लिए बस वाकई में तैमूर साहब के इस मैसेज के बाद में भी यही कहना चाहूंगी, ईद है, और ईद तभी है जब आप जिंदा हैं, ईद तभी है जब आप अपनों के साथ हैं, और ईद तभी है जब आप सेहतमंद हैं। सेहत से बड़ी वाकई कोई नेमत नहीं है। बकरीद का मौका है, बारिशें भी चल रही हैं,
एहतियात कीजिए, सफाई का ख्याल रखिए, एक दूसरे से डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए और ईद को दूसरी ईद तक बहुत अच्छा बनाइए। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।